बहुत समय पहले की बात है। लंका नगरी में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई गहन तपस्या कर रहे थे। उनका लक्ष्य था ब्रह्मा जी से अमोघ वरदान पाना। तीनों भाइयों ने वर्षों तक अग्नि में बैठकर तप किया। सूरज की गर्मी, बारिश की बूंदें और ठंडी हवाएं सब सही। जंगल में पशु भी उन्हें देखकर चुप हो जाते। एक दिन ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, वत्स रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? रावण ने अमृता की कामना की। ब्रह्मा बोले, अमृता तो किसी को नहीं मिलती, परंतु मैं तुम्हें बल, ज्ञान और अजेयता का वर दूंगा। विभीषण ने धर्म की सेवा और भगवान विष्णु की भक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा मुस्कुराए, तथास्तु। अब बारी थी कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन मन में भूख थी। भूख केवल भोजन की नहीं, महानता की। भगवान, कुंभकर्ण बोला, मुझे ऐसा बल दो कि मैं देवलोक तक को जीत सकूं, इंद्र को पदच्युत कर दूं, समस्त लोक मेरे नाम से कांपे। ब्रह्मा जी चौंक गए। देवताओं ने भयभीत होकर विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि कुंभकर्ण को यह वरदान मिला तो तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, मत चिंता करो, ज्ञान और शक्ति से बड़ा होता है उच्चारण का प्रभाव। कुंभकर्ण की जीभ पर नियंत्रण रखना ही उपाय है। उसी क्षण सरस्वती देवी ने कुंभकर्ण की जीभ पर बैठकर भ्रम पैदा कर दिया। कुंभकर्ण बोलना चाहता था, इंद्रासन अर्थात इंद्र का सिंहासन चाहिए, लेकिन सरस्वती की लीला से उसके मुंह से निकला, निद्रासन अर्थात मुझे लंबे समय तक सोने का वरदान दो। सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, अब तुम साल में केवल एक बार जागोगे, बाकी समय निद्रा में रहोगे। कुंभकर्ण चौंका, मैंने ये मांगा कब? ये कैसा वरदान है? ये तो श्राप है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, वाणी पर नियंत्रण भी तपस्या जितना आवश्यक है। अब यही तुम्हारा भाग्य है। उस दिन के बाद कुंभकर्ण एक मिथक बन गया, एक ऐसा योद्धा जो जब सोता तो लंका शांत रहती, जब जागता तो धरती कांपती। उसे भूख लगती तो जंगल खत्म हो जाते, उसे गुस्सा आता तो सेना भाग जाती, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक टीस रहती, उस दिन का वह वचन जो उसका नायकत्व छीन ले गया।